अच्छा चलें, खैर हम स्टार्ट करते हैं। अलाइन सेंटर तो काफ़ी आगे आएगा फिर। सेंटर का उसी में मुझे सेंटर की नहीं मिली। अच्छा खैर, अभी हम देख लेते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये तो सबने देख लिया था कि भाई इमेज को ऐड किस तरीके से करना है। दो तरीके से हमने इमेज लगाना देख ली थी। एक इंटरनल तरीके से और एक एक्सटर्नल तरीके से। इंटरनल तरीके का ये था कि भाई इमेज अगर हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद है, अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर मौजूद है तो हम किस तरीके से लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी इमेज को हम डायरेक्ट किसी भी वेब ब्राउजर से लगा रहे हैं, कहीं से भी लगा रहे हैं, तो उसको किस तरीके से लगा सकते हैं। देन हमने हाइट भी देख ली थी, विड्थ भी देख लिया था, और हमने इसका पर्पस भी देख लिया था क्या हैगा, उसको हमने डीपली उस टाइम डिस्कस करा था। अच्छा, देन इसके बाद एक और ये ऑप्शन हैगा जिसमें ये बता रहा है। अच्छा, ये पैराग्राफ के उसमें बता रहा है कि आप इसको, अच्छा न्यू लाइन से रिलेटेड बता रहा है, टेक्स्ट अलाइन विद द बॉटम इमेज। ये आपके पास एग्जाम्पल दे रहा होगा यहाँ पे। ये बिल्कुल इमेज जस्ट लाइक ऐसे आ रही है। सही है, एक बिल्कुल टैग से स्टार्ट हो रहा है वहां से आ रही है, एक इस तरीके से आ रही है। तो इसके अंदर इसने दी हुई होंगी प्रॉपर्टी। अगर हम देखें इमेज में, अच्छा नहीं, इसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। इसके अंदर क्या करा हुआ है? ओ, अच्छा, इसको मैं दिखा देता हूँ करके। लेकिन इसका एक सिनेरियो है, वो ना हमारे पास वाइट स्पेसिंग तो नहीं, एक आगे आएगा जिसके अंदर हम ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट्स पढ़ होंगे। तो ये वहां पर भी डिस्कस होगा अलबत्ता। खैर अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे इसने लगा के दिखाई है। तो अभी पहले तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये हमारी ATI वेब क्लास का फोल्डर आ गया। क्लास नंबर हमारी कौन सी है? न्यू फोल्डर और क्लास 4। सही है, इसके अंदर से मैं सिर्फ ये जो इमेज वाला फोल्डर है ना, इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये क्लास 4 के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। सही है। अच्छा, अब देन क्या कर रहा हूँ, ओ सॉरी, क्लास 4 में आया। मैं क्लास 4 में आने के बाद या तो फिर मैं किस तरीके से, मैं विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करता हूँ। यहाँ से भी मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ से करके दिखा रहा हूँ। सही है। मैंने राइट ओपन फोल्डर में जाना है। ओपन फोल्डर में मैं डेस्कटॉप पे गया, ATI वेब क्लासेस क्लास 4 के अंदर गया और इस फोल्डर को मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब ये मुझे बता रहा है यहाँ पे सिर्फ एक इमेज का फोल्डर है। यहाँ पे मैं अपनी फाइल की रेट कर लेता हूँ, किसकी? इंडेक्स की, यानी कि HTML की। हमने ये भी देखा था कि इंडेक्स का नाम क्यों रखते हैं, ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और मैंने बोला था और भी डिस्कस करेंगे, वो हम फिर बाद में कर लेंगे। अच्छा, मैंने शिफ्ट दबा के बंद दबाया, एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, इंटर प्रेस करा, मैं बॉयलर प्लेट रेडी हो गई। और चैप्टर कौन सा है हमारा? इमेज का। वैसे आज हम एंकर का भी पढ़ेंगे जो हमारा इंपॉर्टेंट था। अच्छा, इसके अंदर ये दो तीन चीज़ें बता रहा है कि बोले भाई अगर इन केस आपका पैराग्राफ हो, और अगर मैं बुक के अंदर आऊँ, तो देखिए इसने क्या करा है, पहले इमेज लगाई है, देन फिर पैराग्राफ लिखा है। सही है। अच्छा, तो हम पहले इसको करके देख लेते हैं कि भाई क्या फ़र्क आता है। मैंने IMG लिखा। सही है, इमेज के टैग का इस्तेमाल करा, डॉट स्लैश करा, इमेज के फोल्डर में आया, एंड देन मैंने यहाँ पे इमेज लगा ली। अच्छा, इसकी विद और हाइट मैं कर देता हूँ, वरना ये आपको मालूम है काफ़ी बड़ी हो जाएगी। 100 पिक्सल्स कर दिया, और हाइट भी 100 पिक्सल्स कर दी, और इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी, 300 कर देता हूँ। सही है। अच्छा, अब मैंने पी लिखा। अब मुझे यहाँ पे टैक्स लिखना है कुछ। अच्छा, या तो दो तरीके, एक तरीके कार ये है कि भाई मैं खुद से लिख दूँ। सही है। एक तरीके कार ये हैगा कि मैं, क्योंकि मैं अभी वर्बली टैक्स लिख रहा हूँ, मतलब उस टैक्स की कोई बुनियाद नहीं है अभी, बस मुझे आपको करके दिखाना है इसलिए लिख रहा हूँ। अच्छा, दो एक और तरीकेकार ये है कि मैं गूगल पे जाऊँ, कुछ भी टेक्स्ट उठा के कॉपी पेस्ट कर दूँ। एक विजुअल स्टूडियो कोड ने हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करी है कि मैं यहाँ पे लिखूंगा LOREM लोरेम। अब मैं इसके आगे जितना भी, या तो मैं इसके ऊपर इंटर कर दूं, तो ये मुझे टेक्स्ट ऐसे प्रोवाइड कर देगा। सही है। अच्छा, इसने अभी पता नहीं कितने वर्ड दे दिए, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ
कि मुझे वर्ड भी अपनी मतलब के चाहिए, मिसाल के तौर पे कि मुझे कितने वर्ड्स चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा 20, LOREM लोरेम, उसके बाद मैंने लिखा 20, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये मुझे इतने वर्ड्स लिख के दे देगा 100। सही है। सर ये कैसे वर्ड्स हैं? ये मैंने यहाँ पे जस्ट लाइक हमारे पास ये ऑप्शन था ना, कि अगर मुझे मल्टीपल LI के टैग चाहिए था, या मैंने बोला था कि आपको मल्टीपल बहुत ज़्यादा टैग्स चाहिए हो एक ही बारी में, तो आप क्या करते थे, आपने एग्जाम्पल के तौर पे पी के मुझे बहुत ज़्यादा टैग्स चाहिए, मैंने पी लिखा, मल्टीप्लाई लिखा और 3 लिख दिया। सही है। तो अब विजुअल स्टूडियो कोड मुझे ये करके दे देगा कि पी के 3 ओपनिंग और क्लोजिंग टैग बना के दे देगा। इसमें इसका कोई भी वो नहीं है, कमाल HTML का। तो इसी तरीके से एक हमें एक और विजुअल स्टूडियो कोड ने फैसिलिटी प्रोवाइड करी हुई है, बोला अगर आपको कोई भी टेक्स्ट चाहिए मतलब वर्बली अपने काम से रिलेटेड, तो आप LOREM लोरियम लिखें, एंड देन उसके आगे वर्ड वर्ड लिख देंगे आपको कितने चाहिए काउंटिंग में। मैंने बोल दिया कि भाई मुझे 10 चाहिए, या मैंने लिख दिया 15, मैं इंटर प्रेस करूंगा, इसने मुझे 15 वर्ड लिख के दे दिए। सही है। अच्छा, आपका सवाल है पिक्सेल्स का। अच्छा, सम टाइम ना हम पिक्सेल्स के अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हम CSS में पढ़ेंगे, जैसे जस्ट लाइक REM हैगा, EM हैगा, परसेंटेज हैगा। तो फिर इसके लिए ना तो हम अभी से पिक्सेल्स रखते हुए चलते हैं, तो ये आपको बाद में समझ आ जाएगा, कोई इसमें मसला नहीं है। अच्छा, इसका रिजल्ट देख लेते हैं अभी हम। अगेन विजुअल स्टूडियो कोड पे आया, कॉपी पाथ, और अपने ब्राउज़र पे आके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सही है। अच्छा, तो देखिए अब क्या रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, मैं अभी इसका टैक्स थोड़ा ना ज़्यादा कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, और मैंने टैक्स यहाँ पे लिख दिया 30, तो ये 30 वर्ड इसने और लिख के दे दिया मुझे ऑटोमेटिकली। अब मुझे लिखना नहीं पड़ा। अब इससे क्या हुआ है, देखिए ये बिल्कुल इमेज के बिल्कुल नीचे टैक्स आ रहा है। अच्छा, एक तरीके कार इसने बोला कि ऐसे कर सकते हैं, देन अगर आप पी के टैग के अंदर करेंगे तो उसका रिजल्ट देख लेते हैं। पी का टैग मैंने लिखा, और क्या बोला है, डायरेक्ट यहाँ पर मैंने इमेज लगाई। अगेन वो इमेज लगा लेता हूँ, या इसी को मैं कॉपी करता हूँ इसी लाइन को पूरी, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सही है। और इसके बाद मैंने LOREM लिखा, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 45 वर्ड्स। तो ये देखिए, ये बिल्कुल इसी के साथ से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, इसमें ना एक उसका भी वो हैगा कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट वो क्योंकि आगे आएंगे, तो जब भी मैं इसको इतना ना ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ। बाकी इन योर कोड वेयर टू प्लेस इमेज इन योर कोड, तो ये मल्टीपल जगह पे जहाँ पर आपका दिल चाहे ना आप अपनी इमेज को प्लेस कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, देन इसके अंदर एक और चीज़ ये बता रहा है कि ब्लॉक ऑलवेज अपीयर ऑन योर लाइन। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको टॉप पे, बॉटम पे, लेफ्ट पे, यहाँ ये आ रहा है लाइन का, अलाइन का हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है। देखिए अलाइन में हमें ये क्या दे रहा है, लेफ्ट और राइट। अगर मैं अपनी इमेज को चाहता हूँ लेफ्ट पे करना, राइट पे करना, तो इसकी मदद से कर सकता हूँ। जस्ट लाइक अब मैंने चाहता हूँ मेरी इमेज, अच्छा लेफ्ट पे तो वैसे भी वो हैगी, मैं इसको राइट करके देखता हूँ। मैंने बोला अलाइन। अच्छा, और ना अब ये रेड ये बता रहा है। अच्छा, बहुत सी चीज़ें ऐसी आएंगी जो ना अब HTML में ना मौजूद नहीं है। मिसाल के तो एग्जांपल अभी जो रेड हो ये थोड़ा सा दिखा रहा है ना, ये हम ज़्यादातर अब CSS की मदद से करते हैं। इसमें ये चीज़ें अब हम करते नहीं है। अलबत्ता हो रहा है इससे वर्क, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो अभी ना अब ब्राउज़र सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। ये अभी तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हम इसको करके जो देखेंगे ना वो CSS की मदद से ही देखेंगे। तो अलबत्ता खैर अभी हम क्योंकि इसको देख रहे हैं तो हमारे पास ये चीज़ें मौजूद रहेंगी, लेफ्ट राइट इसी तरीके से। अच्छा, ऑटोमेटिकली लेफ्ट पे तो ये मौजूद हैगा, राइट हो गया, इसी तरीके से क्या हैगा आपके पास, टॉप और बॉटम भी होगा। यहाँ पे क्या है हमारे पास, हाँ ये आ गया, टॉप मिडिल बॉटम, इस तरीके से इसका ये रिजल्ट दिखा रहा है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें ना हम CSS में करके देखेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से बहुत डिटेल के अंदर देखेंगे कि भाई हम अगर थोड़ा सा आगे करना हो, अगर थोड़े से टैक्स के साथ करना हो,
एग्जाम्पल के तौर पे मैं सिर्फ चाहता हूँ कि सिर्फ इस तरफ से इमेज आए, यहाँ से इमेज आए, सही है, और या तो फिर यहाँ पे इमेज आए, इमेज सेंटर में आए बिल्कुल, सिर्फ इस जगह पे आए। तो ये तमाम चीज़ें ना हम CSS के अंदर करके देखेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी होगी, और क्योंकि काम ही CSS का ही है, सही है ना। लेकिन अलबत्ता इसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। अब अगर किसी का कोई सवाल है तो सही है, अदरवाइज फिर हम एंकर के टैग पे आ जाते हैं जो हमने स्किप करा था, लिंक का टैग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो हम फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। किसी का सवाल है तो पूछ ले। 1 मिनट है, 1 मिनट का टाइम है, अगर किसी का सवाल है तो सही है, अदरवाइज फिर हम एंकर के टैग को इस्तेमाल करते हैं। मैं फिर जो हमारा ये कोड है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ अगर किसी का कोई सवाल नहीं है, सही है ना। क्योंकि वही इमेज का टैग है, बस इसके अंदर लेफ्ट राइट और टॉप मिडिल और बॉटम आएगा। ट्राई करके देख लीजिएगा, वैसे तो हम इसको CSS में करेंगे। लिंक्स, फोर्थ चैप्टर रहेगा हमारा लिंक्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, लिंक्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आता हूँ यहाँ पे इस वेबसाइट के अंदर। अच्छा, अब तो हमारे पास वन पेज एप्लीकेशंस भी मौजूद हैंगी, जस्ट लाइक जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसको रिएक्ट के ऊपर जो हम काम कर रहे होते हैं, कि एक ही वेबसाइट का पेज होता है, जस्ट लाइक आपके पास व्हाट्सअप आएगा, फेसबुक आएगा। तो बल्कि ये चीज़ें तो आपके आगे की हैं, अभी हम इसको छोड़ते हैं, जस्ट लाइक अभी हम इसको इजी करते हैं। अब मैं इस पेज पर हूँ, सही है, या मैं आ जाता हूँ कराची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर। कराची यूनिवर्सिटी, अब मैं होम के पेज पे हूँ अभी। अब मुझे एडमिशन के पेज पे जाना है तो मैंने एडमिशन क्लिक करा तो मैं एडमिशन के पेज के ऊपर आ गया। मुझे लाइब्रेरी के पेज पे जाना है तो मैंने लाइब्रेरी के पेज के ऊपर क्लिक करा, मैं लाइब्रेरी पे आ गया। तो इस कनेक्शन को किस तरीके से बना सकते हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं अभी, सही है ना। अब एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले बुक को देख लेते हैं, बुक क्या कह रही है। क्रिएटिंग लिंक्स बिटवीन अ पेजेस, यानी कि डिफरेंट पेजेस के अंदर हम लिंक किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं वो यहाँ पे हम देख रहे होंगे। लिंक टू अदर साइट, अदर साइट्स को लिंक कैसे कर सकते हैं, ईमेल लिंक्स, ये भी हम देख लेंगे, सही है ना। अच्छा, अब इसके अंदर क्या बता रहा है, ये जो है ना इसका ओपनिंग टैग है। एग्जाम्पल के तौर पे इसके अंदर सिर्फ एक ही टैग हैगा, ये जो है जस्ट लाइक मैंने ए लिखा, ये इसका ओपनिंग टैग हैगा, और ये इसका क्या है, क्लोजिंग टैग हैगा, सही है ना। ये यहाँ पे भी यही बात बता रहा है, ये ओपनिंग टैग आएगा और ये क्या है, क्लोजिंग टैग आएगा। अच्छा, हो लिंक दी टेक्स यू टू, खैर अब हम आ जाते हैं यहाँ अपने कोड के अंदर। पहले मैं देख लूँ इसके अंदर पहले इंटरनल बताया एक्सटर्नल बताया है, सही है, हम अपनी मर्जी से कर लेते हैं। अच्छा खैर, अब देखें, आप लोगों को ये बात तो समझ आ गई होगी इसके अंदर इंटरनल टैग कौन सा है, एक्सटर्नल टैग कौन सा है। अब इसके अंदर एक और चीज है, ये href। किसी भी हमारे टैग के अंदर जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसे हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट, सही है ना। क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। अगर हमारे पास यहाँ पे मैं लिखूं एट्रीब्यूट इन HTML, ये देखें, एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट, यानी कि जो भी हमारा टैग होगा उसकी जब हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसी भी जरिए से प्रोवाइड करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट, सही है। अच्छा, एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर भी दी हुई है, SRC भी वैसे एट्रीब्यूट के अंदर आता है। अच्छा, अब हम करते क्या है, उसके इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। ये जो href है ना, ये एट्रीब्यूट का नेम है, और इन्वर्टेड कोमास के अंदर मैं जो लिखूंगा ना वो एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम इमेज लगाते थे, इमेज के अंदर ये जो SRC है ना, ये क्या, एट्रीब्यूट का नेम, और इसके अंदर जो हम इमेज का एड्रेस देते थे वो क्या होती थी, एट्रीब्यूट की वैल्यू। अच्छा, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं चाहता ये हूँ कि भाई कोई भी मेरी वेबसाइट के ऊपर आए
और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कराची। लिंक कॉपी कर लेते हैं पहले हम, या लिख लेते हैं कराची यूनिवर्सिटी। सही है ना। अच्छा, यहाँ पे मैंने सिंपल कराची यूनिवर्सिटी लिख दिया। अब मैं अपनी वेबसाइट के अंदर आके देखता हूँ। मैं आया यहाँ पे और मैंने इसको रिफ्रेश करा। तो देखिए अब इसका टैग जो है ना थोड़ा सा अलग आ रहा है। अगर मैं आप बनिस्बत आप लोगों को यहाँ पे एक पी का टैग बनाऊं और इसमें भी कराची यूनिवर्सिटी लिख दूं, तो ये देखिए, ये थोड़ा सा अलग आएगा, ये थोड़ा सा अलग आएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका क्लिकेबल हैगा। अब अगर मैं इसके ऊपर कर्सर भी लेके जाऊं ना, तो ये देखें फर्क आ रहा है। ये आपको बता रहा है ये टेक्स्ट है, और ये आपको ये बता रहा है कि भाई ये कोई लिंक हैगा। लेकिन अभी मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक होने से मेरे पास कुछ हो नहीं रहा। तो अब मुझे इसको वर्केबल बनाना है। वो किस तरीके से बनाऊंगा मैं? आपको सबसे पहले क्या करना है, देखें जो आप जब इमेज बनाते थे, इमेज के अंदर आप एसआरसी के अंदर एड्रेस देते थे अपनी इमेज का। यहाँ पे आपको एच के अंदर एड्रेस देना है। सिंपल, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है। अब मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास जो भी बंदा है वो कराची यूनिवर्सिटी के ऊपर क्लिक करे और कराची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाए उसके पास। तो आपको सिंपल कराची यूनिवर्सिटी का लिंक मैंने आपको कॉपी करा और यहाँ पर आके अपनी वेबसाइट के अंदर एच के इसके अंदर पेस्ट कर दिया। सही है। अच्छा, अब इसके बाद जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे ना इस ओपनिंग टैग के बाद, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो मेरे पास क्या डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे? कराची यूनिवर्सिटी। अब देखें, क्योंकि अब मैंने इसके अंदर लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तो जैसे ही मैं अब इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कराची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खुल जाएगी। ये बात किस किस को क्लियर है मुझे बता दे काइंडली। किस किस को क्लियर नहीं है ये भी बता दे, मैं दोबारा से बता दूं। क्लियर है? अच्छा, रिपीट कर दे। देखिए, अब मुझे क्या करना है। मैं आया, मैंने एंकर का टैग लिखा, ए स्टैंड फॉर एंकर का। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक इंटर प्रेस कर दिया। इंटर प्रेस करने के बाद इसने मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग टैग बना के दे दिया। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में अब मैं जो भी यहाँ लिखूंगा ना वो मेरे पास वहां पे डिस्प्ले होगा। अब मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख दिया कराची यूनी। सही है ना? सिर्फ इतना लिख दिया। तो अब मेरे पास मेरी वेबसाइट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इतना ही डिस्प्ले होगा। सही है। अच्छा, लेकिन अब मैं अभी इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ये कहीं भी नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने इसके अंदर कोई एड्रेस ही नहीं दिया है। अब मैं इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पे एड्रेस दे देता हूँ, किसका? कराची यूनिवर्सिटी का। मैं आया कराची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर, मैंने सर्च करा कराची यूनिवर्सिटी। अच्छा, मैंने उसमें कर लिया। देन कराची यूनिवर्सिटी की मैंने वेबसाइट ओपन करी। वेबसाइट ओपन करने के बाद जो उसका लिंक हैगा, जो उसका यूआरएल हैगा, उसको कॉपी करा और अपने एच के अंदर पेस्ट कर दिया। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब जब भी मैं अपने कराची यूनि के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या होगा? कराची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन होगी। अब मैंने इसको रिफ्रेश करा। रिफ्रेश करने के बाद मैं जैसे क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास कराची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो गई। यानी कि अब मैंने इसको लिंक कर दिया कराची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, यानी कि उसके अंदर लिंक लगा दिया है। सही है। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे मेरे पास आए। एक और मैंने एंकर का टैग बनाया है, मैं BR का टैग लगा रहा हूँ ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। मैंने एक और एंकर का टैग लगाया, इसके अंदर मैंने बोला कि भाई अब जो वेबसाइट आया आपकी एप्पल की है। सही है ना? अच्छा, एप्पल की वेबसाइट का सेम प्रोसीजर है कि भाई अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कोई वर्क नहीं कर रहा। लेकिन वो वेबसाइट जिसको हम लिंक दे रहे हैं वो रिमूव हो जाता है, तो फिर भी क्या? नहीं, लिंक रिमूव, मैं आपकी बात समझा नहीं हूँ। लिंक दे रहे हैं वो रिमूव हो जाता है वेबसाइट जिसका, अगर वो वेबसाइट ही खत्म हो जाती है तो फिर वो वर्क कैसे करेगा? वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन ऐसे बहुत रेयर केस होते हैं। अब मिसाल के तौर पे अभी मैं एप्पल की वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ। अच्छा, बेसिकली अभी इसका जो पर्पस है ना वो आपको थोड़ी देर में, और एग्जांपल के तौर पे अब मैं यूट्यूब का लिंक दे रहा हूँ अपने चैनल का। मैंने अपनी वेबसाइट बनाई, अब उसमें यूट्यूब का लिंक दे रहा हूँ।
तो वो खत्म तो नहीं होगा ना, वो तो यूज होता रहेगा। और इन केस अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं चैनल चेंज भी कर लेता हूँ, तो फिर मैं उसका लिंक दे दूंगा। तो इसमें कोई ऐसा इश्यू है नहीं। और जाहिर सी बात है, अगर वहां से वो लिंक हट गया तो फिर आपके पास से भी हट जाएगा। अब मैंने यहाँ पे एप्पल का लिंक को कॉपी करा और यहाँ पर अपने एच के अंदर पेस्ट कर दिया। तो अब आप देखेंगे, अब मैं जैसे ही मैंने पहले रिफ्रेश करा, उसके बाद मैं जैसे ही एप्पल के ऐप उसके ऊपर क्लिक करूंगा। अच्छा, ये मुझे कराची यूनिवर्सिटी पे क्यों लिया है भाई? अच्छा, ये देखिए मैंने यहाँ पे एड्रेस किसका दिया हुआ है, यूए का, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची गई। अब आप ये देखिए मैंने लिखा एप्पल ही था, लेकिन आया है यहाँ पे क्यों? क्योंकि मैंने लिंक जिसका दूंगा ये वहीं जाएगा। तो मैं एप्पल का लिंक को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। तो अब आई होप सही चलेगा। रिफ्रेश करा, एप्पल के ऊपर क्लिक करा, तो ये अब एप्पल की वेबसाइट के ऊपर ले आया। अच्छा, अब ये जो हम लिंक कर रहे हैं ये एक्सटर्नल लिंक है, सही है ना? अच्छा, अभी थोड़ा सा आप लोगों के लिए मे बी पॉसिबल कॉम्प्लेक्स हो जाए, लेकिन ऐसे ही बता देता हूँ क्योंकि आप लोग सीख चुके हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिया, एप्पल का कोई फ़ोन ले लेते हैं या तो, सही है ना? अच्छा, इमेजेस भी हम बिल्कुल जो इस वेबसाइट के अंदर है ना वो निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। आईफोन, आईफोन के अंदर जाते हैं, और या तो मैं एक काम करता हूँ, आईफोन 15 इमेज, ये मेरे पास इमेज है ये। सेव इमेजस कहाँ पे मुझे करनी है? नहीं, मुझे करनी है डेस्कटॉप पे, वेब क्लास, क्लास 4 इमेजेस, और ये आ गई मेरी इमेज। अब देखें, अब यहाँ पे अभी आप लोग टैक्स लिख रहे हैं, सही है, मैं टैक्स हटा देता हूँ। अच्छा, जैसे ही मैं टैक्स हटाऊंगा तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, हालांकि आपने लिंक भी बनाया हुआ है, सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इमेज लगा दूँ तो क्या ये काम करेगा? मैंने इमेज लगाया, ./img, और यहाँ पे मैंने एप्पल की इमेज लगा दी। अच्छा, मैं कुछ भी लगा दूँ, वर्क उस वो जाएगा कहाँ पे? जो भी लिंक होगा। अब देखें, मैंने इसको रिफ्रेश करा, अच्छा बहुत बड़ी हो गई। अगेन मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 50 पिक्सल्स, सही है, और हाइट भी 50 पिक्सल्स कर देता हूँ। रिफ्रेश कर, अब देखिए, अब अगर मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ ना, तो ये देखिए अब ये भी एक लिंक बन गया है। अक्सर ये आप लोगों ने देखा होगा ना, इमेजेस के ऊपर क्लिक करते हैं, फेसबुक की आइकन आ रहा होता है उसके ऊपर। अब देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और ये मुझे एप्पल की वेबसाइट पे ले जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, सही है। अच्छा, ये इंटरनल लिंक सबको समझ आ गया है तो मुझे कंफर्म कर दे प्लीज। हम जब तक बुक को देख लेते हैं। अच्छा, बुक के अंदर सर प्रीवियस वाला आपने बताया था वो एक्सटर्नल लिंक है, और ये जो हम इमेज वाला कर रहे हैं ये इंटरनल लिंक एक्सटर्नल है। तो अभी तक हमने एक्सटर्नल ही यूज सिर्फ करें, एक्सटर्नल वाला। इंटरनल तो अभी तक हमने करा ही नहीं है। हाँ सर, ठीक अभी है, आप एक्सटर्नल लिंक इंटरनल वो बताइए। हैगा, एक्सटर्नल लिंक वो हैंगे जो, मिसाल के तौर पे इंटरनल इमेज थी, एक्सटर्नल इमेज थी। इंटरनल इमेज वो थी जो हमारे कंप्यूटर के अंदर मौजूद थी, एक्सटर्नल इमेज वो थी जो हम बाहर से लिंक को कॉपी कर रहे थे। तो अभी हम एक्सटर्नल लिंक यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या, अभी हमारे पास कोई, हम अपनी फोल्डर को या जस्ट लाइक हम अपने पेजेस को इधर से उधर नहीं कर रहे हैं, हम किसी और की वेबसाइट के लिंक को कॉपी करके अपनी वेबसाइट में लगा रहे हैं। तो ये एक्सटर्नल लिंक के अंदर आता है, सही है। ये वाली बात आप लोगों को क्लियर हो गई है? सर एक सेकंड हम कर लें तो फिर समझ आएगा। अच्छा, ये देखिए जस्ट लाइक इसने क्या करा हुआ है, एक पी का टैग बनाया हुआ है, और उसके बाद एक यूएल का टैग बनाया हुआ है, अनऑर्डर लिस्ट। और एलआई के टैग के अंदर उसने यहाँ पे क्या करा है कि भाई जो भी मूवीज हैंगी उनके लिंक डाल दिए और आगे मूवी का नेम लिख दिया, सही है। अब इससे क्या हो रहा है, ये एक नैव बार टाइप का बन गया, लेकिन नैव बार हमारे पास अक्सर ये हॉरिजेंटल शेप में होता है, लेकिन देखिए ये वर्टिकल शेप के अंदर एक तरीके का नैव बार बन गया है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं खुद से। कोई इसमें ऐसी मसले वाली बात नहीं है, आप लोग बोलेंगे तो हम अभी बना देंगे यहाँ पे।
तो ये देखें कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा है। अब ये जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ वहाँ चले जाएंगे। मैं भी नैव बार बना सकता था कि भाई क्या आईफोन्स के उसके अंदर बना गया मैं 14 15 प्रो इस तरीके से कर देता। सही ना। अच्छा ये सब कुछ क्लियर है तो सही है। उसके बाद में फिर आपको एक चीज़ और बताऊंगा, देन फिर हम इंटरनल लिंक, मैं आपको जो नेक्स्ट लिंक शेयर करूंगा उसके अंदर देखेंगे हम। ये हाँ ये आ गया टारगेट। क्लियर है सबको अभी तक? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, अदरवाइज मैं आगे चीज़ बता दूं एक और। सर ये एप्पल की इमेज और उसकी साइट के लिए एक दफा दोबारा से दिखा दो, क्या क्या इमेज वाले को किस तरह क्या है। इमेज वाले को विजुअल मैंने स्टूडियो। हाँ, कुछ भी विजुअल नहीं, स्टूडियो वाली स्क्रीन दिखा दें। हाँ। मैंने एप्पल के इमेज उसके ऊपर कुछ भी नहीं करा। एग्जाम्पल के तौर में मैं बिल्कुल यहाँ से आपको न्यू करके दिखाता हूँ। अब देखिए मैंने क्या करा, मुझे एक एंकर का टैग बनाना है, मतलब मुझे एक क्लिकेबल इमेज बनानी है। तो सबसे पहले मैंने एंकर का टैग बनाया। सही है। अब इसके अंदर मुझे इमेज को लगाना पड़ेगा। सही है ना। पहले मैं टेक्स्ट लिखता था तो वो टेक्स्ट क्लिकेबल हो जाता था। अब ये इमेज हो जाएगी। अब मैंने इसके अंदर टेक्स्ट लिखने के बजाय यहाँ पे क्या कहा, लगा लिया इमेज। और इमेज मैंने यहाँ पे लगा दी, ये मेरी इमेज लग गई। इमेज को मैं हाइट और विड्थ दे देता हूँ। ये आप सबको आता है, मैंने कर दिया 100 px। और विड्थ कर दी मैंने 100 px। अच्छा देन अब इसके बाद एच के अंदर मैंने एप्पल की वेबसाइट का या जो भी मैं इमेज लगा रहा हूँ उस वेबसाइट का मैं लिंक दे सकता हूँ। मैं चाहूँ तो कराची यूनिवर्सिटी का भी लिंक दे दूँ तो कराची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जो लिंक आप यहाँ पर देंगे वो लिंक ओपन होगा आपके पास। तो ये देखिए सही है। तो लेकिन मेरा ओपन नहीं हो रहा। मैं कर ओपन तो यही काम रही हूँ। आप ना लिंक सही नहीं दे रही होंगी। एचरेफ के अंदर साइट का एड्रेस डाल रही हूँ। मैं आपको ना और कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। अभी जैसे ये क्लास खत्म होती है ना तो ये मैं पूरा कोड कॉपी पेस्ट करके आप लोगों को दे दूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा। सही है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर पूछ लीजिएगा। सही है। अच्छा अब एक और चीज़ आएगी। हाँ, ये मेरा एड्रेस गलत ठीक होगा ठीक मेरे सर पास। समझ आ गया। ये मैंने, हाँ वो मैंने एंकर का जो क्लोजिंग टैग गलत जगह पे लगाया था। अच्छा अक्सरियत आप लोगों ने सही। वेबसाइट्स के अंदर देखा होगा कि क्या होता है कि आप क्लिक करते हैं तो दूसरे वेब पेज के ऊपर चले जाता है। यहाँ पर तो नहीं है हमारे पास, देखिए यहाँ पे सेम वेब पेज के अंदर ओपन हो रहा है। सही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई जब भी कोई मेरी इसके ऊपर टैब के ऊपर क्लिक करे तो न्यू टैब ओपन हो जाए। सही है। पहले मैं ये सारे टैब बंद कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अभी सिर्फ 2 टैब हैं। सही है। अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ ना तो मैं इसी टैब पर ही आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई ये टैब मेरे पास मौजूद रहे और दूसरा टैब ओपन हो जाए। उसके लिए हमारे पास क्या होता है, मैं यहाँ पे आऊँगा अपने एंकर के टैग के ओपनिंग टैग में। ये एड्रेस मेरा खत्म हुआ, इन्वर्टेड कोमास खत्म हुए, इसके बाद मैंने स्पेस दिया 1 2 बार। जितनी बार चाहे स्पेस दे सकता हूँ, ये मेरे लिए ताकि मुझे लिखने में आसानी। मैंने यहाँ पे लिखा टारगेट। टारगेट लिखने के बाद इसकी प्रॉपर्टी दे दी मैंने ब्लैंक। सही ना। अच्छा और दूसरी भी आ रही है वो मैंने भी यूज़ करके नहीं देखी, आप लोग यूज़ करना चाहें तो करके देख सकते हैं। अच्छा खुद से भी करके देखा करें कि क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही। अच्छा अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी मैंने किसके ऊपर लगाए हुए, लास्ट वाले इसके ऊपर। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर इसको अब जब क्लिक करूंगा ना तो ये देखें न्यू टैब के अंदर ही ओपन हो रहा है, इस टैब के अंदर नहीं हो रहा। अब मैं जितनी बार करूंगा ये न्यू टैब में होगा। सही है ना। ये बात सबको क्लियर है? इसमें किसी का कोई सवाल है? अगर इसमें किसी को कोई सवाल नहीं है तो गुड है। कोड मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। और फिर जो हम इंटरनल लिंक आएगा वो अभी मैं आपको जब न्यू लिंक प्रोवाइड करूँगा तो हम उसके अंदर देख लेंगे। सही है। मैं ये लिंक सेव। अच्छा मैं फिर क्लास एंड कर रहा हूँ।
सेम टाइम, अगर अभी किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, अदरवाइज फिर हम सेम टाइम पे 9:05 के ऊपर, जब तक ना आप लोग, ये जो मैं दे रहा हूँ 20 मिनट्स है आपके पास, आप इसको करके देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। और किसी का कोई सवाल हो तो वो भी पूछ लीजिएगा। फिर मैं आपको 9:05 में न्यू लिंक दे देता हूँ, जो आपके लिए हो जाएगा आसान। अच्छा, मैंने कोड आपसे शेयर कर दिया है, काइंडली ग्रुप में देख लीजिएगा। सही है ना? फिर हम मिलते हैं अब 9:05 पे। सही। अल्लाह हाफिज। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा कोड स्पेस डॉट इंटर प्रेस करा और ये मैं आ गया। सही है। अच्छा, अभी मैं कहाँ पर हूँ, मैंने एक फोल्डर बनाया है भाई मेन नाम का, और उसके अंदर एक ही फाइल मौजूद है, कौन सी? होम की। मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में भी देखता हूँ तो मैं होम के मेन के फोल्डर में हूँ, ये देखें। और उसके अंदर एक ही फाइल है, कौन सी? home.html। मेन के फोल्डर के अंदर एक ही फाइल है, home.html। अब मैं चाहता हूँ अबाउट का पेज बनाना। सही है, तो किस तरीके से बनाऊंगा? मैंने यहाँ पे क्लिक करा, मैंने यहाँ पे बना दिया about.html। सही है, अब ये मेरी अबाउट की फाइल बन गई। अब यहाँ पे भी मैं शिफ्ट दबा के 1 दबाया और ये मेरा एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ मैंने कर दिया, और मैंने इसको क्या कर दिया? अबाउट। सही है, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि भाई अबाउट है। अच्छा, मैं अगेन होम पे आया, होम पे आने के बाद मैंने कर दिया H1 का टैग लगाया। H1 का टैग लगाने के बाद मैंने इसको बोला होम पेज। सही है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ अबाउट में। मैंने यहाँ पे H1 का टैग लगाया और मैंने इसको बोल दिया अबाउट पेज। सही है। अभी तक ये वो चीज़ है जो हम इससे पहले कर चुके हैं, इसमें किसी को कोई मसला? इसमें तो कोई मसला नहीं होगा, ये वो चीज़ है। सर ये जो लेफ्ट साइड पे ये जो मेन और अबाउट एचटीएमएल और होम एचटीएमएल दिख रहा है, ये किस तरह से आया था सर ये? ये किस तरह से आ रहा है? हाँ, ये दिख किस तरह रहा है? ये यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है, मैं इसको एक्सप्लोर पे कर दूंगा तो ये आ ओके जाएगा, इसको फाइन। बंद कर दूंगा तो चले जाएगा। सही। अच्छा, अब क्या है, अभी अगर मैं इसको देखूं, अपने मेन के पेज को, होम के पेज को कॉपी करता हूँ, कॉपी पाथ करा और यहाँ पर आके मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये दिखा रहा है होम का पेज। लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे बटन बना हुआ हो जिससे मैं अबाउट के पेज में चला जाऊँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे एक BR का टैग लगा देता हूँ पहले। सही है, उसके बाद मैंने एक एंकर का टैग लगाया। एंकर का टैग लगाने के बाद मैंने इस पे क्या लिख दिया कि भाई ये क्या है? अबाउट। अच्छा, अब ये अबाउट आ तो गया, लेकिन मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ये काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने इसके अंदर इसका एड्रेस नहीं दिया। एड्रेस किस तरीके से देना है? सिंपल href के अंदर जिस तरीके से आप इमेज का एड्रेस देते थे ना, कैसे? डॉट स्लैश आप जैसे करेंगे तो ये आपको बता देगा कि भाई आपकी फाइल, आपके फोल्डर के अंदर ये फाइल मौजूद है। तो अभी मैं कहाँ हूँ? होम पर। और मुझे जाना कहाँ पर है? अबाउट पर। तो मैंने क्या एड्रेस दे दिया? about.html का। सही है। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। अब देखिए, अब मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये मैं अबाउट के ऊपर आ गया। सही है। अब मैं चाहता ये हूं कि मैं अबाउट से वापसी होम पे भी आऊं। तो मैं अब अबाउट के फोल्डर में गया। अबाउट के फोल्डर के अंदर जाने के बाद, अच्छा जिसका माइक खुला हुआ है ये बंद कर दे, वरना फिर मैं सही है, वरना मैं यहाँ से बंद करूँ ना, फिर आपको क्वेश्चन करना हो तो फिर इशू ना हो। अच्छा, अब यहाँ से एंकर का टैग लगाया है मैंने। अब मैंने इसको क्या कर दिया, अभी मैं कहाँ हूँ? होम के पेज पे। अब मुझे कहाँ से पे जाना है? अबाउट के पेज पे। तो मैंने इसको बोल दिया भाई होम। अब ये मेरे पास आ तो गया, लेकिन अब ये वर्क नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इसके अंदर लिंक नहीं लगाया। लिंक किस तरीके से लगाऊंगा? डॉट स्लैश करा, इससे मतलब भाई कहाँ जाना है आपको? about.html पे, home.html पे। अबाउट में तो मैं हूँ, तो मुझे कहाँ जाना है? होम पे। तो मैंने होम क्लिक, होम पे एंटर प्रेस करा तो होम पे आ गया। अब मैंने इसको रिफ्रेश करा, अब देखिए होम पे क्लिक करूंगा तो होम के पेज पे आ गया, अबाउट पे क्लिक करूंगा तो अबाउट के पेज पे आ गया। ये बात किस किस को समझ आ गई है?
और किसी इसको नहीं आई है, दोनों बता दे। देन फिर मैं इसके अंदर एक और चीज बताऊं। तो दोबारा बता देंगे। दोबारा बता देता हूँ मैं। अभी देखें। हम्म अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे होम के पेज पे हूँ। होम के पेज पे आने के बाद मैंने क्या करा। होम के पेज पे आने के बाद मैंने एक एंकर का टैग लगाया। दोबारा से लगा के दिखा रहा हूँ। एंकर का टैग लगाया और उसको नाम क्या दे दिया, होम। ओ सॉरी, अबाउट दे दिया, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे हूँ, होम के पेज पे हूँ। अब मैं होम के पेज से अबाउट के पेज पे जाना चाहता हूँ। तो जाहिर सी बात है वो नाम दूंगा जिससे यूजर पहचान सके कि भाई आप इस पे क्लिक करने पे इस पेज पे जाओगे। तो मैंने इस पेज का नाम रखा अबाउट। सही है, क्योंकि मैं अबाउट का पेज बना रहा हूँ। तो मेरे पास ये आ गया अबाउट। सही है। लेकिन अभी ये वर्क नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि मैंने अभी इसको लिंक नहीं करा। लिंक किससे करना है मुझे? इस फाइल से जो मेरे इसी फोल्डर के अंदर मौजूद है। तो इसके लिए मैंने करा डॉट स्लैश। अब इसने बोला कि भाई इस फोल्डर के अंदर दो फाइल है, अबाउट की, होम की। मैंने बोला मैं होम में तो हूँ, मुझे जाना अबाउट में, और मैंने अबाउट ही आगे लिखा है, तो मैंने अबाउट डॉट एच टी एम एल करा। रिफ्रेश करा। अबाउट के ऊपर क्लिक करूंगा, अबाउट पे आएगी, और सेम प्रोसीजर मैंने यही अप्लाई करा। तो ये मेरा होम पे आ गया। सही है। ये हो गया क्लियर? इसमें किसी का सवाल है? अगर किसी का सवाल है तो दोबारा पूछ ले, मैं दोबारा बता दूंगा। अगर बिल्कुल दोबारा से फोल्डर बना के दिखाना है तो मैं वो भी बना के दिखा दूंगा। अदरवाइज फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके फिर एक बार अलावा वो फोल्डर बनाने वाली प्रोसेस बता दें, उसके वही शायद मिस हुआ है जो गड़बड़ कर रहे हैं। मैं दोबारा से बना के दिखा देता हूँ। अच्छा, उसके अलावा आज इंशाल्लाह ये ना मैं लेक्चर भी शेयर कर दूंगा, तो आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएंगे। अब देखें, मैं सब कुछ ही दोबारा से करता हूँ। ये मैं सब कुछ बंद कर देता हूँ। सही है। और इसको भी मैं बंद कर दिया, विजुअल स्टूडियो कोड भी बंद कर दिया मैंने, इस फोल्डर को भी डिलीट कर दिया। सही है। अब मेरे पास, अब मुझे एक वेबसाइट बनानी है जिसके अंदर मेरे दो पेजेस हों, एक होम का और एक अबाउट का। सही है। उसके लिए प्रीवियस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी शेयर नहीं की थी, तो वो भी, हाँ, मैं आज ना सारी शेयर कर दूंगा। मैंने न्यू फोल्डर बनाया। न्यू फोल्डर बनाने के बाद मैंने इसका नाम मेन रख दिया। अच्छा, फोल्डर आपके पास अभी आया नहीं होगा, अब आ गया। सही है। अच्छा, ये मेन फोल्डर हो गया। अब इसके अंदर मैं अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर आया, इस फोल्डर को मैंने ओपन किस में कर लिया, या मैं विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने के बाद अच्छे डायरेक्ट मेन के फोल्डर में ही आ रहा है। अदरवाइज मैं चाहता तो ओपन फोल्डर करता और डेस्कटॉप में आता, मेन का फोल्डर को सेलेक्ट कर लेता, कि मैं मेन के फोल्डर में ही हूँ अभी। सही है। अब मुझे मेन के फोल्डर के अंदर फाइल्स बनानी है। तो फाइल्स किस तरीके से बनती है, मैंने बोला पहली फाइल आप मेरी बनाओ होम डॉट एच टी एम एल की। सही है। और दूसरी फाइल आप मेरी बनाओ अबाउट डॉट एच टी एम एल की। सही है। ये बात क्लियर है आप लोगों को? जी सर। अच्छा, अब मैंने क्या करा, बॉयलर प्लेट रेडी कर ली होम के अंदर। अभी सिर्फ होम का काम करते हैं। होम के अंदर काम करने के बाद मैंने H1 का टैग बना दिया। H1 के टैग के अंदर मैंने बोला ये कौन सा पेज है भाई, ये है मेरा होम का पेज। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि भाई काम कर रहा है नहीं कर रहा। मैंने होम के पेज को कॉपी पाथ करा और अपने ब्राउज़र में आके पेस्ट कर दिया। तो इसने बोला हाँ भाई होम का पेज काम कर रहा है। लेकिन अब मैं चाहता ही हूँ कि होम के पेज के बाद मेरे पास एक बटन आए जिस पे लिखा हो अबाउट, और मैं उसके ऊपर क्लिक करूँ तो मैं अबाउट के पेज पे चला जाऊँ। तो उसके लिए मैंने एंकर का टैग लगाया। एंकर के टैग के अंदर मैंने लिखा अबाउट। सही है। और अबाउट की जो मेरी फाइल है ना, उसको मैंने लिंक करवा दिया। लिंक किस तरीके से करवाना है, एच के अंदर आना है, डॉट स्लैश। डॉट स्लैश जैसे ही करेंगे तो वो आपको बता देगा कि भाई आपके फोल्डर के अंदर ये फाइल मौजूद है। मुझे अबाउट की फाइल को क्लिक करा मैंने, और ये मेरी अबाउट की फाइल, इससे क्या हो गई, लिंक। अब मैंने रिफ्रेश करा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा अबाउट पे आ गया, लेकिन अबाउट पे अभी तक मैंने कुछ काम नहीं करा, तो ये ब्लैंक दिखा रहा है। यही सारा काम मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकता था, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। मैंने शिफ्ट दबा के यहाँ पे करा, और मैंने इसको बोला ये H1 लगाया। मैंने बताया ये कौन सा पेज है, मैंने बोला अबाउट का पेज है। अबाउट के पेज के बाद मैंने बोला एंकर का टैग लगाओ, और इसके अंदर आप वापसी मुझे कहाँ ले जाओ, होम के पेज पे। सही है।
अब मैंने इसको लिंक किस तरीके से करा, यहाँ पे एड्रेस किसका दे दिया, होम का, home.html। तो मैंने रिफ्रेश करा, यहाँ पे ये भी आ गया, ये होम का बटन भी आ गया, होम पे क्लिक करो होम पे आ गया, अबाउट पे क्लिक करो अबाउट पे आ गया। सही है, क्लियर है। क्लियर है तो काइंडली मुझे कंफर्म कर दें। प्लीज। अच्छा सही है। अच्छा अब हमें करना क्या है, अब देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं ना, उसको बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करते हैं करें। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अभी मेरे पास सिर्फ एक ही फोल्डर है, होम और अबाउट, दो दो फाइल्स मौजूद हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ कराची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करूँ तो क्या है भाई, इतने सारे हैं, होम भी है, एडमिशन भी है, लाइब्रेरी भी, एडमिनिस्ट्रेशन, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैंगे आपके पास, फैकल्टीज का भी डिपार्टमेंट रहेगा आपके पास। सही है। तो अब क्या करना है आपको, अच्छा होम के अंदर भी अपने अलग अलग डिपार्ट ये हैंगे, ऑप्शंस मौजूद हैं। अब मैं चाहता ये हूँ कि भाई हर किसी का ना अलग फोल्डर हो। क्यों? क्योंकि भाई जब उसकी पिक्चर्स मैं उसमें डालूंगा, उसकी दूसरी सीएसएस की फाइल्स होंगी तो बहुत ज़्यादा अजीब सी घिचपिच हो जाएगी। मैं एक ही जगह सब चीज़ें डालना शुरू कर दूं तो मुझे क्या हो जाएगा, मसला हो जाएगा। तो ढूंढने में भी मसला होगा और कोड भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर आता हूँ। अच्छा एक तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, पहले मैं वहां से बता रहा हूँ फिर आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। मैं मेन में आया, मेन में आने के बाद मैंने एक न्यू फोल्डर बनाया। फोल्डर का नाम मैं जाहिर सी बात है वही रखूंगा जिससे मुझे ढूंढने में आसानी हो, तो मैंने क्या लिख दिया, अबाउट। और इसमें मैंने अबाउट की फाइल को यहाँ से कट करा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। सही है। तो अब मेरे पास क्या हो गया, मेन के फोल्डर के अंदर दो चीजें, पहले मेरे पास थी होम की फाइल और अबाउट की फाइल, अब मेरे पास होम की फाइल और अबाउट का फोल्डर है, ये दो चीजें। सही है। अच्छा अब किस तरीके से होगा, अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, अब लेकिन मैं अबाउट के ऊपर क्लिक करूंगा ना, ये नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? अब क्योंकि एड्रेस गलत हो गया है। अब एड्रेस को मुझे किस तरीके से सही करना है, मुझे इसको बोलना है भाई आप जाओ, डॉट स्लैश करा मैंने, मैं होम के फोल्डर में हूँ। अब इसने बोला अबाउट में जाना है, अबाउट में जाने के लिए मैंने बोला भाई डॉट स्लैश, इसने बोला भाई अब आप, अच्छा इसने ना इसको हटाया नहीं है अभी तक, मैंने हटा, अच्छा मैंने भी डिलीट नहीं करा यहाँ से, उसने ऑटो क्रिएट कर दिया यहाँ पे। मैं अब विजुअल स्टूडियो कोड मैंने बंद कर दिया गलती से। अच्छा यहाँ पे आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा डॉट स्लैश। अब इसमें बोला भाई आपके इसके अंदर दो चीजें, जस्ट लाइक जैसे इमेज का फोल्डर नहीं होता था हमारे पास, इसी तरीके से अब अबाउट का फोल्डर है और होम डॉट एच टी एम एल की फाइल है। मैंने बोला मुझे जाना तो अबाउट में, तो मैंने अबाउट के फोल्डर पे क्लिक करा। अबाउट के फोल्डर में आया तो इसने बोला भाई अब यहाँ पर मौजूद है अबाउट डॉट एच टी एम एल की फाइल, तो आपको ये चाहिए? मैंने बोला जी यही चाहिए, मैंने इंटर प्रेस कर दिया। तो अब आप देखें, मैं यहाँ पर आता हूँ, बैक करता हूँ, अब मैं अबाउट के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं अबाउट पे चला जाऊंगा। लेकिन अब मैं होम पे क्लिक करूंगा तो ये बोलेगा एड्रेस गलत है, क्योंकि पहले तो सेम जगह पे फाइल थी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अबाउट के अंदर आके भी एड्रेस को अपडेट करना पड़ेगा। अरे यार क्रिएट फाइल, अच्छा। हम्म। मैं अबाउट के फोल्डर में आया, अबाउट के फोल्डर में देखें, अब अबाउट डॉट एच टी एम एल की फाइल है। अब अबाउट डॉट एच टी एम एल की फाइल पे ये डायरेक्ट जब हमारे पास एक ही जगह पे हो तो हम सिर्फ डॉट स्लैश यूज करते हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, पहले अगर मुझे सिर्फ इसी फोल्डर के अंदर फाइल चेक करनी थी तो मैं क्या करता था, डॉट स्लैश। तो इसने बोला अबाउट डॉट एच टी एम एल की फाइल है, मैंने बोला नहीं, मुझे सिर्फ पीछे वाले फोल्डर में जाना है। देखें अभी आप मौजूद हैं यहाँ पर, यहाँ पे तो होम डॉट एच टी एम एल की फाइल ही नहीं है, मुझे इससे पीछे वाले में जाना है, यहाँ पर, और यहाँ पर होम डॉट एच टी एम एल की फाइल है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए यहाँ पे करना पड़ेगा डॉट डॉट स्लैश। अब ये मुझे एक स्टेप पीछे ले आया, सेम स्टेप पे करने के लिए डॉट स्लैश, और एक स्टेप पीछे जाने के लिए डॉट डॉट स्लैश। अब इसने बोला कि भाई पीछे तो मैं आ गया हूँ, पीछे दो चीजें, एक अबाउट का फोल्डर, एक होम डॉट एच टी एम एल की फाइल, आपको क्या चाहिए? मैंने बोला होम डॉट एच टी एम एल की, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब ये देखें इस तरीके से ये मेरी बन गई। अब मैं होम से होम पे, अबाउट से अबाउट पे। सही है। इसमें किसी का कोई सवाल?
अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, अदरवाइज अब मैं एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करता हूँ और वो आप लोगों को समझाता हूँ। अगर आप लोगों को वो समझ आ गया तो फिर आप लोग आसानी से कर लोगे। मुझे क्लियर कर दीजिएगा, सबको क्लियर हो गया है? कोड मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। अब तो मैं पूरी फोल्डर को ही शेयर करूंगा, अब सिंगल कोड शेयर नहीं होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। डन। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और वो करता हूँ। अब मैं इन सब चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ दोबारा से। अब मैं आपको जो मैंने दूसरा, मैंने बोला था मैं विजुअल स्टूडियो कोड से करके दिखाऊंगा, तो विजुअल स्टूडियो कोड से करके दिखा देता हूँ, सही है ना? अब अगेन, अच्छा, इस फोल्डर को सिर्फ यूज़ कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं अंदर से। अब देखें, इस फोल्डर के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है, सही है। अब इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ कि इसमें विजुअल स्टूडियो कोड में। अब मैं यहाँ पर आ गया, अभी मुझे कुछ भी क्रिएट नहीं करना। अब ये बोल रहा है कि भाई आप मेन के फोल्डर में आ गए, मैंने बोला हाँ। अब मुझे यहाँ पे तीन चीज़ें करनी है। एक मुझे होम की, एक अबाउट की, एक कॉन्टेक्ट की, सही है ना? तीन मैं वो बना रहा हूँ। मैंने बोला यहाँ पे आप क्या करो, एक फाइल बना दो किसकी, home.html की, सही है। इसने बना दी। अब मैंने बोला ने हाँ, यहाँ पे आप दो चीजें और बनाओ, एक अबाउट का फोल्डर। अच्छा, पहली वाली फाइल आएगी, अगर आप इसके ऊपर कर्सर भी लेके जाएंगे ना तो ये आपको दिखा रहा होगा कि ये न्यू फाइल आएगी, सही है ना? बैक। अब मुझे नहीं पता आपको कौन सी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओहो, बहुत ज़्यादा ही तुम हो गए। असल में मेरी दो स्क्रीन है और मुझसे ना ये एडजस्ट नहीं हो रहा। खैर है, छोड़ इसको। अच्छा, यहाँ पे जो आपके पास क्या हो रहा है, देखिए ये जो फाइल है ना, आप इसके ऊपर राइट, पहले ऑप्शन के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे, आपको ऑप्शन दे रहे हैं न्यू फाइल, और दूसरे पे लेके जाएंगे तो न्यू फोल्डर। तो आपको जब फाइल बनानी हो तो पहले पे, और फोल्डर बनाना हो तो दूसरे पे। अब मुझे क्या करना है, दोबारा से एक फोल्डर बनाना है, और फोल्डर का नाम मैंने क्या रखा, कॉन्टैक्ट, सही है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के अंदर फाइल बनानी है। मैं पहले गया, मैंने कॉन्टैक्ट के अंदर गया, एरो मैंने इसका नीचे डाउन करा और यहाँ पे मैंने इसकी फाइल बना दी, किसकी, contact.html की, सही है। इसी तरीके से मैं अबाउट में गया, और अबाउट में जाने के बाद मैंने किसकी फाइल बना दी, about.html की, सही है। अच्छा, अगर अब मैं इसको चेक करूं तो आप लोग ये देखें, मैं मेन का फोल्डर है, मेन के फोल्डर के अंदर एक फाइल है और दो फोल्डर है। अबाउट के फोल्डर में अबाउट की फाइल है, कॉन्टैक्ट के फोल्डर में कॉन्टैक्ट की फाइल है। जैसे आपको इजी रहे आप वैसे कर लीजिएगा काम। अब सेम स्ट्रक्चर है भाई सबके अंदर, पहले तो बॉयलर प्लेट आनी चाहिए। बॉयलर प्लेट आ गई मेरी। उसके बाद मैंने H1 लगाया, H1 लगाने के बाद मैंने क्या बोला, होम पेज। ये मेरा क्या है, होम पेज है, सही है ना? home.html यानी कि होम का पेज। अब इसके अंदर मैंने बोला कि भाई अब आप मुझे तीन लिंक बना के दो। इसने बोला कौन कौन से, मैंने बोला पहला ए बनाओ। अच्छा, फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, BR का टैग लगा रहा हूँ लाइन को ब्रेक करने के लिए। इसने मुझे, मैंने ऐसे तीन बना ली, सही है। पहला मैंने क्या रखा, होम। मैं सिर्फ अबाउट भी रख सकता था लेकिन मैंने होम भी रख दिया, क्योंकि होम के पेज के ऊपर भी होम का वो होता है अक्सर, रिफ्रेश करने के लिए भी होता है, सही ना? अबाउट हो गया, और ये क्या हो गया, कॉन्टैक्ट। सही, तीन चीज़ आ गई। अब मैं इसको अगर home.html को आपको दिखाऊं, कॉपी पाथ, और यहाँ पे मैं पेस्ट करूं, तो ये देखें होम के ऊपर आ, लेकिन अभी कोई भी वर्क नहीं कर रहा, सही है। अब मैं इनको वर्केबल बनाऊंगा किस तरीके से। अब home.html को लिंक करना है तो home.html, तो भाई अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेन के जो मेरा इस फोल्डर है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ अभी यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे पास क्या क्या मौजूद है, होम की फाइल है, अबाउट का फोल्डर है, कॉन्टैक्ट का फोल्डर है, यानी कि होम की फाइल यहीं पर मौजूद है।
तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक बार डॉट स्लैश करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास ये आ जाएगी तीनों चीजें। अब बोला अबाउट का भी फोल्डर है, कॉन्टैक्ट का भी फोल्डर है, और होम की फाइल है, आपको क्या चाहिए, मैंने बोला होम डॉट एच टी एम एल। तो मैं यहाँ आ गया। अब दूसरा क्या है, अबाउट। अब मैंने बोला, इसने मुझसे पूछा भाई अब मैंने अबाउट का लिंक बनाना है, तो उसके लिए मैंने डॉट स्लैश करा, अबाउट के फोल्डर में गया और अबाउट डॉट एच टी एम एल। इसी तरीके से मैंने कॉन्टैक्ट में करा, डॉट स्लैश कॉन्टैक्ट के फोल्डर में गया और कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल। अब मैं यहाँ पे किसी पे भी क्लिक करके उस पर जा तो सकता हूँ, अच्छा रिफ्रेश करूंगा, जा तो सकता हूँ, लेकिन अभी वहां पर कुछ बना नहीं है। तो वहां पर जाने के लिए मैं वहां पे क्रिएट कर देता हूँ सब चीजें। ये मैं अबाउट में आ जाता हूँ, अबाउट में मैंने तमाम चीजें क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने H1 करा, H1 बनाने के बाद मैंने बोल दिया दिस इज अबाउट पेज। सही है। देन मैंने क्या करा, इसमें एंकर के टैग लगा दिए, 3 लगा दूंगा मैं। और ओहो, और बी आर। सही है। ये मेरा होम हो गया। अगेन सही है, ये मेरा अबाउट हो गया, और ये मेरा कांटेक्ट हो गया। सही है। अब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ कहाँ पे, अबाउट के फोल्डर में। अब मैं सबसे पहले होम का लिंक बना रहा हूँ, तो होम का लिंक बनाने के लिए अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर तो अब मुझे यहाँ पर तो मुझे मालूम है भाई होम की फाइल नहीं है, तो मुझे एक स्टेप पीछे आना है। एक स्टेप पीछे आने के लिए मैं क्या करूँगा, डॉट डॉट स्लैश, और ये मैं होम डॉट एच टी एम एल पाई गया। अबाउट क्योंकि इसी में मौजूद है तो मैंने डॉट स्लैश करा, अबाउट डॉट एच टी एम एल हो जाएगा। सही है। अब मुझे मालूम है कॉन्टैक्ट का भी एक स्टेप पीछे आएगा, हम यहाँ देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट तो यहाँ पर नहीं है, कॉन्टैक्ट का है एक स्टेप पीछे आएगा। तो मैं पहले मैंने कहा डॉट डॉट स्लैश कॉन्टैक्ट के फोल्डर में कॉन्टैक्ट की फाइल एंटर रिप्रेस। अब ये मेरा अबाउट का बन गया। अब मैं इसी तरीके से सेम कॉन्टैक्ट का बना लेता हूँ। मैंने बोला भाई, अच्छा ये मैंने बोला H1 दिस इज कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पेज। सही है। अच्छा अब मैंने यहाँ पे अगेन क्या करता हूँ, एंकर का टैग बनाया और बी आर लगाया और ये आ गया। सही है। अब मैंने अगेन यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैंने होम बना लिया, फिर मैंने अबाउट बना लिया, और फिर मैंने कॉन्टैक्ट बना लिया। सही है। अब मुझे मालूम है मैं कहाँ पर मौजूद हूँ, कॉन्टैक्ट के फाइल के अंदर, और कॉन्टैक्ट की फाइल कहाँ पर रहेगी, कॉन्टैक्ट के फोल्डर के अंदर। अब मुझे यहाँ पे जाहिर सी बात है, अब जब होम पे आना है तो एक स्टेप पीछे आना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, डॉट डॉट स्लैश होम डॉट एच टी एम एल। सही है। अब अबाउट के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्टेप पीछे आना है, तो डॉट डॉट स्लैश अबाउट का फोल्डर और अबाउट की फाइल। अब कॉन्टैक्ट के लिए मुझे क्या करना है कि कॉन्टैक्ट क्योंकि यहीं पर मौजूद है तो डॉट स्लैश करा कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल। अब मैं इसको चेक करता हूँ। अब मैंने रिफ्रेश करा तो ये देखिए होम पे हूँ। अबाउट पे गया तो ये अबाउट पे आई है। अबाउट से कॉन्टैक्ट पे जाना चाहूँ तो अबाउट से कॉन्टैक्ट पे चला गया। कॉन्टैक्ट से अबाउट पे आना चाहूँ तो कॉन्टैक्ट से अबाउट पे आ गया। अबाउट से होम पे आना चाहूँ तो अबाउट से होम पे आ गया। अब ये मेरे सारे लिंक मतलब आपस में इंटरलिंक है। सही है ना। तो मैंने सारे पेजेस को आपस में जोड़ दिया जैसे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं होम पे आ गया, होम से मैं लाइब्रेरी पे आ गया, लाइब्रेरी से मैं एडमिशन पे आ गया, एडमिशन से मैं ये फैकल्टी डिपार्टमेंट में आ गया, एग्जामिनेशन पे आ गया। जहाँ जाना चाहूँ मैं वहाँ जा सकता हूँ। अच्छा ये जिस सीक्वेंस में है ये इसका कलर जो चेंज हो रहा है ये हम सब चीज़ें कर सकते हैं, वो हम CSS से करेंगे। लेकिन अभी हमने लिंक को मैनेज करना सीखा है, तो वो अभी हमने देख लिया कि भाई यहाँ पे होम अबाउट कॉन्टैक्ट जिसमें मैं इवन जाना चाहूँ उस पेज में मैं जा सकता हूँ। अब आप लोगों का टास्क ये है कि इसी तरीके से 4 फोल्डर बनाइएगा। एग्जाम्पल के तौर पे होम अबाउट कॉन्टैक्ट 3 ही होगा, एक आप बना दिएगा न्यूज़ का। सही है। 3 तक का तो पहले मैंने आपको एक का करके दिखाया, फिर 2 का करके दिखाया, फिर 3 का करके दिखाया। सेम प्रोसीजर से ही चौथे का होगा। चौथा अपने मर्जी से जो फोल्डर का नाम रखना चाहें वो आप रख दिएगा।
एंड देन उसको कर लीजिएगा। और ग्रुप में लाजमी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग क्लास नहीं ले रहे हैं उन्हें थोड़ी सी मोटिवेशन आ जाए। सही है ना? तो इससे ये आपका इंटरलिंक हो जाएगा। तस्वीर वगैरह शेयर कर दिएगा, और अपनी कोठी करना चाहें तो, अदरवाइज वो ग्रुप में तो भी चलेगा नहीं, क्योंकि हमारी फाइल हमारे कंप्यूटर का वो हैगा। सही है ना लिंक? आई होप आप लोगों को सबको समझ आ गया होगा। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। किसी का कोई क्वेश्चन है? क्या सबको समझ आ गया? क्लियर नहीं है? क्या क्लियर नहीं है, मुझे बता दें। नो सर। यानी कि क्वेश्चन नहीं है, समझ आई है ये है, या समझ नहीं आया? समझ आ गया है तो फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। और समझ नहीं आया तो अभी हमारे पास 6 से 7 मिनट आएंगे। आ गया समझ तो गुड हो गया। इंशाल्लाह मैं आज लाजमी कोशिश करके आप लोगों की वीडियो शेयर कर दूंगा, या तो कल तक आप लोगों की हो जाएगी। सही है ना? अच्छा, किसी का भी कोई भी सवाल हो। हाँ, ये चैप्टर वाइंड अप हो गया है। अब किसी का भी कोई भी सवाल हो तो लाजमी ग्रुप में पूछ लेना। जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकेगा जवाब दे दूंगा। और किसी का भी अगर कोई सवाल हो करे ना, तो ग्रुप में पूछने से फायदा यह है कि अगर किसी दूसरे को भी वहाँ प्रॉब्लम हो रही हो ना, तो उसको भी सॉल्यूशन मिल जाता है। तो मैं इसलिए बोलता रहता हूँ कि लाजमी कोई सवाल कर लो, कि अगले का भी भला हो जाए आपकी वजह से। सही है ना? तो बस फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और ये टास्क हैगा आप लोगों का, मैं अपलोड भी कर दूंगा। और गूगल क्लासरूम मुझे बनाना था, वो भी नहीं बनाया मैंने, तो इंशाल्लाह वो भी बना दूंगा, और उसका लिंक भी आप लोगों से शेयर कर दूंगा। सही है ना? फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज़।